हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं हूं आपके साथ सुनील फेडिया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग के अल्फाबेटिकल टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे अल्फाबेट्स को कैसे लर्न करते हैं। वो फनी ट्रिक्स के साथ में मैंने अल्फाबेट्स को अच्छी तरह से तुम लोगों को लर्न करवा दिया था। और अगर अभी भी आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, इसका फर्स्ट पार्ट एक बार वीडियो को उसको देख कर आ जाओ, ताकि सेकेंड पार्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए और अंगुलियों पर काउंट नहीं करना पड़े। अदरवाइज एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में जाने के बाद में वहां पेपर के पीछे लिखते रहते हैं और वो लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट माइंड में फिट हो जाएगा। तो इससे पहले क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट वीडियो पे एक बार जाकर आ जाओ ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फटाफट अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों जल्दी से। अब देखो आज का अपना टॉपिक अल्फाबेटिकल टेस्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में हर क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले बात क्या आती है कि सबसे पहले इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बताऊंगा, किस टाइप के फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, दो तरीकों से बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले बात यह आती है कि अल्फाबेटिकल टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो बायां बायां मतलब लेफ्ट और लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट का तुम्हें पता नहीं है, लेफ्ट राइट का तुम्हें पता नहीं है तो देखो अभी बताता हूं तुम लोगों को कैसे होता है। अपने दोनों हैंड्स को इस तरह कीजिएगा, ठीक है, ऐसे करो। क्या हो गया, इसका क्या बन गया, एल बन गया, मीन्स क्या है, लेफ्ट है। ये क्या बन गया, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, राइट है। ये कुछ भी नहीं है तो क्या है, राइट है। अरे तीसरा तो हाथ होता नहीं है, दो ही हाथ है। अब देखो उसके बाद में बात आती है, इन दोनों को फोल्ड करो। बी मीन्स बायां और डी मीन्स दायां, दोनों को ऐसे करो, लेफ्ट बायां लेफ्ट बायां लेफ्ट बायां। ये क्या हो गया, डी मीन्स दायां, ठीक है। अब उसके बाद में देखो बात आती है कि सबसे पहले तो एग्जाम्पल तुम लोग याद रख लो कि एक जो मैग्नेट होती है, मतलब जो एक चुंबक होती है, चुंबक का एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। मैग्नेट होती है उसका एक होता है साउथ पोल, मतलब एक को तो क्या बोलते हैं अपन, साउथ पोल, और एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल। मतलब एक का दक्षिणी सिरा और एक उत्तरी सिरा, जिसको अपन बोलते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। ये है मैग्नेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक दूसरी मैग्नेट अपन ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एन और यहाँ एस, एन एन क्या होगा, दोनों के एक दूसरे से क्या जाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे ना। अगर एन और एस आ गए, तुम लोग ये मत समझना मैं साइंस पढ़ाने लग गया हूं दोस्तों, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं ताकि पूरे टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो एन और एस मतलब साउथ और नॉर्थ पोल आ गए, दोनों अलग अलग आ गए तो क्या हो जाएगा, प्लस। और दोनों सेम आ गए तो सेम आने का मतलब क्या हो जाएगा, सेम आने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो सेम आते ही क्या हो जाएंगे, माइनस। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ेंगे अपन लोगों को। देखो क्वेश्चंस लिखे बगैर कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर मतलब लेफ्ट से 15वें अल्फाबेट के लेफ्ट में 5वां अल्फाबेट क्या होगा। तो लेफ्ट और लेफ्ट अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, नॉर्थ पोल दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। मतलब दोनों क्या होते हैं, रिपल्सन होता है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो दोनों क्या चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ऐसे ही सेम इसमें है कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, लेफ्ट एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन पूछी, अल्फाबेट पूछा है तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और लेफ्ट और राइट अगर पूछा है तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो गया, लेफ्ट और राइट मतलब दोनों क्या आ गए, अलग अलग आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इधर ए और इधर आ गया जेड, ठीक है। बाएं से 15वां अल्फाबेट, 15वां क्या आ गया, बाएं से 15वां, याद करो ओ आ गया, इजोटी में ओ 15। उसके बाद में इसके वापस लेफ्ट में जा रहा है, ये लो इसके वापस लेफ्ट में जा रहा है, वापस इसके लेफ्ट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ इधर आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो लाइन क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लाइन छोटी कैसे होगी, जब माइनस होगा तभी छोटी होगी ना। यहाँ खड़े होके देख लो लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाला सब अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों। अब देखो
पीछे ले लिया, यहां आ गई, इसका मतलब लाइन क्या हो रही है, छोटी हो रही है, लाइन छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और माइनस कर दो, 15 - 5 इजिकल्स टू क्या आ गया, 10, और 10 पे अपना आंसर क्या आता है, जे, ठीक है, इजोटी में जे 10 पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही ले लो, लेफ्ट से 20 के लेफ्ट में 6वां अल्फाबेट क्या हो गया, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, दोनों सेम आते क्या हो जाएंगे, -14, तो 14 पे क्या आ गया, एन, कहीं तुम 14 लिख के मत छोड़ देना कि 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा, एन आ जाएगा। अब उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या आता है कि लेफ्ट और राइट दे देगा, लेफ्ट और राइट कैसे दे देगा, लेफ्ट से 18वें अल्फाबेट के राइट में 6वां अल्फाबेट क्या होगा, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों मतलब अलग अलग आ गए, अलग अलग आने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। अरे अलग अलग आते हैं मतलब एस और एन, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की ओर आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ जाएंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 और 6 क्या हो गया, 24 इजिकल्स टू क्या आ गया, एक्स, 24 पे क्या आ गया, एक्स आ गया। मतलब कुछ ही सेकंड में, मात्र 3 सेकंड का काम है, 3 सेकंड में अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो अब उसके बाद में आता है लेफ्ट से 20 के राइट में 5वां, तो लेफ्ट और राइट प्लस 25 है, वाई आ गया, ओके। अब उसके बाद में बात आती है, ये तो उस कंडीशन की है जब देखो क्या दे दिया हो, लेफ्ट से अल्फाबेट पूछा हो, लेफ्ट से कोई अल्फाबेट की पोजीशन पूछी है, अगर राइट से पूछ लिया, सबसे पहले दे दिया राइट से 15वें अल्फाबेट के राइट में 5वां अल्फाबेट, तो राइट और राइट क्या हो जाएगा, वही प्रोसीजर है, माइनस हो जाएगा। लेकिन राइट से किसी भी अल्फाबेट की तुम लोगों को पोजीशन पूछ लेगा, राइट से अगर किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन अपने को फाइंड करनी है तो उसमें उसको 27 में से माइनस कर देते हैं। किस में से माइनस कर देंगे, 27 में से। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 27 में से माइनस। उसके बाद में लास्ट फॉर्मूला क्या हो गया, राइट और देखो राइट, और उसके बाद में क्या आ गया, राइट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, राइट और राइट माइनस, और 27 में से माइनस, ये फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल है। क्या, अगर पहले राइट दे दिया तो 27 में से माइनस करना ही करना है, और अगर लेफ्ट दे दिया तो माइनस नहीं करना है। बस सेम प्रोसीजर है बाकी आगे का दोनों में, कि राइट सेम आते ही माइनस और अलग अलग आते ही प्लस, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में बात आती है, देखो कि इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया हो राइट से 20 अल्फाबेट के, राइट से 20वें अल्फाबेट के लेफ्ट में 5वां अल्फाबेट क्या होगा, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब क्या हो गया 25। तो राइट से 25 वाला अल्फाबेट क्या होता है, राइट से 25 वाला अल्फाबेट फाइंड करने के लिए उसको अपन लोग क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। तो 27 में से माइनस कर दो, 27 - 25 इजिकल्स टू क्या आ गया, 2 पे क्या आ गया, बी आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, राइट से 10वें अल्फाबेट के राइट में 6वां अल्फाबेट, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट माइनस हो जाएगा, 10 - 6 इजिकल्स टू क्या आ गया 16, और सॉरी 10 - 6 इजिकल टू क्या आ गया 4 आ गया, और 4। अब देखो राइट से 4वां अल्फाबेट फाइंड करने के लिए काउंट थोड़ी ना करोगे, जेड वाई एक्स इस तरह काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे 27 - 4 इजिकल्स टू क्या आ गया 23 पे क्या आ गया अपना डब्लू आ गया, ठीक है। डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है। अब उसके बाद में देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये चारों टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब देखो उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, लेफ्ट से 10वें अल्फाबेट के लेफ्ट में 5वां अल्फाबेट के लेफ्ट में 2nd अल्फाबेट, काउंट करोगे या वैसे करोगे, करो। देखो ये क्या आ गया, लेफ्ट से 10वां अल्फाबेट यहां आ गया, इसके लेफ्ट में 5वां अल्फाबेट यहां नंबर वापस पीछे चल रहे हैं ना, फिर इसके वापस पीछे चल रहे हैं, तो इसके लेफ्ट क्या हो गया, सेकंड अल्फाबेट मींस मोबाइल नंबर इतनी छोटी हो गई, यहां से फिर से रिवाइज करो, मतलब ये 8AZ तो सीधा चला है, उसके बाद वापस कहां चला, उल्टा चला, उल्टा चला, इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फादर अंकल GT रोड HS हाई स्कूल -5 - 2 रेलवे, उसके बाद 10 - 5 - 2 इक्वल्स टू 10 - 7 लाइट टू क्या है 3 आ गया, 3 मोबाइल नंबर। उसके बाद में एक आता है अपना एक वर्ड जो है LOVE। अब ऐसा ही एक और ले लो, चाहे इससे बड़ा क्वेश्चन ले लो, क्या होता है कि L का अपोजिट होता है, राइट से 2 पेयर छुपे हुए हैं दोस्तों इसके अंदर, कौन सा L का अपोजिट हो गया O, और उसके बाद में V का अपोजिट क्या हो गया E हो गया, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E हो गया, तो क्या हो गया 2 पेयर्स तो वैसे ही याद हो गए, मतलब 4 अल्फाबेट्स के -6 -27 में से माइनस करना ही करना है। बाद में बात आती है क्या हो जाएगा यहां पर, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं
और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और 16 इधर क्या कर रहा हूं। आई होप 16 पर आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना। अब उसके बाद में ना भूलें। अब और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? अब एक फर्स्ट टाइप तो अपनी ये हो गई। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन और क्या आता है कि H तथा P के मध्य कौन सा अक्षर होगा? एच तथा पी के मध्य कौन सा अक्षर होगा? एच तथा पी के मध्य मतलब एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। और पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। इन दोनों के मिड में कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो अपन लोग याद करेंगे। याद करने की बजाय या तो कट कर लो। एच के बाद में H I J K L M N O P ऐसे कट कर लो। 1 एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, दो कर लो चाहे। तो बीच में क्या आ गया? L आ गया। अब अपन लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? फॉर्मूले से कैसे सोल्व करेंगे? देखो H8 और P16 दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। फॉर्मूला यहीं से बना है, कहीं बनाया नहीं है। देखो 8 + 16, 8 और 16 डिवाइड बाई 2। 8 और 16 क्या हो गया? 24 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू क्या आ गया? 12 और 12 पे क्या आ गया? अपना L आ गया। वही है। अब देखो उसके बाद में बात आती है कि बीच के अल्फाबेट। ये तो क्या पूछा? मध्य कौन सा अक्षर होगा? मध्य का अल्फाबेट मतलब बीच का अल्फाबेट पूछा है। और अब पूछेगा बीच के अल्फाबेट। बीच के अल्फाबेट मतलब इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? तो पूछ लिया कि W। देखो क्वेश्चन पूछ लेगा कि W तथा M के मध्य कुल कितने अक्षर हैं? कुल कितने अक्षर हैं? W तथा M के मध्य कुल कितने अक्षर हैं? तो क्या अपन लोग क्या करेंगे? W से लेकर M से लेके और W तक काउंट करेंगे। M से लेकर W तक काउंट करेंगे मतलब मध्य के अक्षर पूछ रहा है। तो यहां पर न तो M काउंट होगा और न ही क्या काउंट होगा? W काउंट होगा। M और W काउंट नहीं होंगे। M और W जहां हैं वहीं रहेंगे। काउंट कैसे करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? W - M - 1, W - M - 1 मतलब W 23 और M 13 - 1, 23 - 13 - 1, 23 - 13 10, 10 - 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? 9। मतलब इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? 9 अल्फाबेट्स हैं। काउंट कर लो तुम लोग। देखो M के बाद में N O P Q R S T U V, ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए ना? 9 हो गए अल्फाबेट्स। यहां न तो W काउंट होगा और न ही क्या काउंट होगा? M काउंट होगा। तो W और M काउंट नहीं होंगे। मतलब क्या करेंगे? टोटल अगर टोटल अल्फाबेट्स पूछ रहा है, बीच के अल्फाबेट्स, तो अपन लोग क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करके अल्फाबेट और -1 कर देंगे। अगर बीच का अल्फाबेट पूछ रहा है, मध्य का अक्षर पूछ रहा है, अगर मध्य का अक्षर पूछेगा उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? दोनों अल्फाबेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना मैथमेटिक्स शब्द में। मैथमेटिक्स शब्द में ये जो वर्ड लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स शब्द में ऐसे कितने पेयर्स हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ऐसे कितने पेयर्स हैं? इनके मध्य देखो, कोई भी अल्फाबेट देखना है, उनके मध्य इनमें से ऐसे कितने पेयर्स हैं, ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं कि उनके बीच में इतना ही स्पेस है जितना अल्फाबेट्स में होता है। जैसे देखो यहां आ गया ANDC और उसके बाद में E, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जितने की उनके बीच में स्पेस उतना ही होना चाहिए, इनके बीच में स्पेस उतना ही होना चाहिए जितना कि अल्फाबेट्स में अमूमन होता है। कैसे? ए के बाद में काउंट करो BCDE, क्या आ गया? एक पेयर तो ये आ गया। मतलब स्पेस कितना होता है इनके बीच में? 3 लेटर्स ही होते हैं और यहां भी कितने हैं? 3 लेटर्स ही हैं। मतलब एक पेयर तो ये बन गया।
लास्ट में अपन लोग क्या करेंगे, जो एरो है ना, ये एरो काम की चीज है, ये काउंट कर लेंगे। उसके बाद में एन। अब क्या देखता है दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्या देता है, रिवर्स ऑर्डर में दोनों साइड से पूछ लेता है। तो एक बार अपन फिर क्या करेंगे, ई एफ जी एच आई इस तरह भी चलेंगे अगर दोनों साइड से पूछा है, लेफ्ट और राइट से। तो एन के बाद में ओ पी क्यू नहीं है, डी के बाद में ई एफ नहीं है, सी के बाद में डी नहीं है, मतलब और कोई पेयर नहीं है। ओनली कितना पेयर है, ओनली वन पेयर है। तो देखो अब यहां क्या दे रखा है, यहां दे दिया एम के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक पेयर तो ये बन गया। यू वी डब्ल्यू नहीं है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं है, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, ई के बाद एफ जी एच आई मतलब एक पेयर ये हो गया, जे के नहीं है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर नहीं है, ए के बाद बी सी डी ई नहीं है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं है, आई के बाद में भी कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब एक साइड से अगर अपन पेयर्स देखें तो ऐसे कितने पेयर्स आएंगे, ऐसे शब्द के अनुक्रम के जो क्वेश्चंस हैं इनमें पेयर्स कितने आएंगे, 2 पेयर्स आ गए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाली टाइप भी आप लोगों के आई होप क्लियर हो गई होगी। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी दोस्तों। अब देखो, अब इसके बाद में इससे रिलेटेड किस टाइप के और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट टाइप में अपना क्वेश्चन आता है, जैसे एप्पल को आप अंग्रेजी वर्णमाला में अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं, मतलब इसको अपन उलट पलट के कितनी बार लिख सकते हैं इसको, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है कि जितने शब्द होते हैं, जितने शब्द और उसके बाद में अपोन में क्या कर देंगे, दोबारा आए शब्द, मतलब रिपीट हुए लेटर्स। अब कितने लेटर्स रिपीट हुए इसके अंदर, देखो सबसे पहले बात यह आती है कि इसके अंदर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, मतलब अल्फाबेट्स कितने हैं इसके अंदर, 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं। अपॉन में अपन क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे 5 से 4, 5 4 3 2 और 1, नीचे क्या आ गया 2 × 1, कैंसिल कर दो, क्या हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, मतलब इसको अपन लोग कितनी बार लिख सकते हैं, 60 टाइम लिख सकते हैं अपन लोग इसको। कैसे, पलट कर इसको 60 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, कहने का मतलब ये है कि ए के बाद में क्या आ गया, पी आ गया, उसके बाद में एल आ गया, पी आ गया, उसके बाद में एल की जगह ई आ गया, इनको ऐसे चेंज करके अपन कितनी बार लिख सकते हैं, 60 टाइम लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन आएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं दोस्तों। देखो अब नेक्स्ट टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा सा वर्ड दे दिया और उससे मिलकर कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया मैथमेटिकल शब्द से इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन में आपको दे दिया TICAL, सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया LATI, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में दे दिया MAHATAMA, उसके बाद में फोर्थ में आपको दे दिया MATH। ठीक है, अब इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, देखो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। यहां पर अपने पास में क्या है, TICAL भी है, मतलब TICAL ये भी बन जाएगा। उसके बाद में
LATI ये भी बन जाएगा। उसके बाद में MAHATAMA। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब एक काउंट करो कि पहले कितने अपने पास में अवेलेबल, 1 2 3, मतलब 3 अवेलेबल हैं। यहाँ कितने दे दिए, 4 दे दिए, इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। बाकी सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, बाकी सारे के सारे वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन आता है अपना एक ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे आता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, मतलब किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले आ गया आप लोगों के पास में बुक, उसके बाद में आ गया मान लो बैंडिट, बिफोर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में अपन लोग स्कूलों में जो नाम लिखे जाते हैं और रजिस्टर में जो नाम लिखते हैं वो क्रम वाइज कैसे लिखे जाते हैं, वो आज आप लोगों को बता रहा हूं। देखो सबसे पहली बात ये आती है कि बी सेम है, सबकी बी सेम है, तो क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल मत कर देना। अब देखो उसके बाद में बात आती है OAEE, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अल्फाबेट्स में से क्या आता है, ए आता है, फर्स्ट पे आ गया, मतलब फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड वाला। उसके बाद में देखो, उसके बाद में EEO, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें से ई आएगा। अब ओ वाला तो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ई कैंसिल करो, आगे चलो एफ और एच में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एफ, तो सेकंड पे ये आ गया और थर्ड पे ये आ गया और फोर्थ पे ये आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट ले लो जू, उसके बाद में जी, और उसके बाद में जूम, और उसके बाद में ZIN, कुछ भी ले लो यार। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, जेड जूम है ना, जेड दे रखा है, तो कैंसिल कर दो, पहले पता नहीं क्या आएगा। उसके बाद में OEOI, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, आई वाला आ जाएगा। उसके बाद में आगे चलो ओ कैंसिल करो, फिर आगे चलो ओ कैंसिल करो। अब उसके बाद में और आगे चलो, इसमें आगे कहाँ चले, इसमें तो आगे नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा, और इसमें एम दे रखा तो क्या आ जाएगा, फोर्थ पर आ जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।